अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपको पता है हमारे घरों में घूमने वाली ये नन्ही सी चींटी असल में कितनी ख़ास है। इतनी ख़ास कि अल्लाह ने इसके नाम पर पूरी एक सूरत नाजिल की है। और आज जो हकीकत में आपको सुनाने जा रही हूँ, यकीन कीजिए इसे सुनकर आपका दिल पिघल जाएगा। शायद आप ज़िंदगी भर कभी किसी चींटी को नुकसान पहुँचाना तो दूर, उस पर गौर करना भी शुरू कर दें, क्योंकि जिस घर में चींटियाँ रुकती ही नहीं, उसकी असली वजह क्या है, बस यही राज आपको हिला कर रख देगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी हकीकत सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर शायद आपकी आंखें नम हो जाए और आपके दिल में इन नन्ही सी चींटियों के लिए एक बिल्कुल नया एहसास पैदा हो जाए। हम अक्सर अपने घरों में चींटियां देखकर परेशान हो जाते हैं, कभी चीनी में, कभी आटे में, कभी रसोई में, और हम जल्दी जल्दी उन्हें भगाने के तरीके ढूंढने लगते हैं। कभी दवाइयाँ डाल देते हैं, कभी जहर। लेकिन शायद हम यह नहीं जानते हैं कि ये नन्ही सी छोटी सी मखलूक अल्लाह की नज़र में कितनी ख़ास है। हाँ दोस्तों, चींटी सिर्फ एक कीड़ा नहीं है। अल्लाह ताला ने इसके नाम पर पूरी एक सूरह नाजिल की है, सूरह अन नमल। आज जो वाक़या मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और एक चींटी का है। एक ऐसा वाक़या जो यकीन मानिए आपकी सोच को बदल देगा। चींटी और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का हैरत अंगेज़ वाक़या। एक दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम दरिया के किनारे बैठे हुए थे। हवा हल्की थी और पानी की आवाज़ अल्लाह की कुदरत याद दिला रही थी। तभी उनकी नज़र एक छोटी सी चींटी पर पड़ी। उसके मुंह में एक दाना था और वह बड़ी मेहनत से दरिया की तरफ जा रही थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम देखते रहे कि जैसे ही चींटी पानी के पास पहुंची, दरिया से अचानक एक मेंढक बाहर आया। उसने अपना मुंह खोला और चींटी उसके अंदर चली गई। कुछ ही देर बाद वही मेंढक फिर बाहर आया और चींटी को वापस किनारे पर छोड़ गया, लेकिन इस बार उसके मुंह में दाना नहीं था। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने प्यार और रहमत भरी आवाज़ से पूछा, ए चींटी, ये क्या काम कर रही थी तुम? चींटी ने जवाब दिया, वह इतना गहरा था कि शायद हम इंसानों को समझने में सदियां लग जाए। चींटी ने कहा, ए अल्लाह के नबी, समुद्र की गहराई में एक बड़ा पत्थर है। जो उस पत्थर के अंदर एक कीड़ा रहता है, वह बाहर नहीं निकल सकता। अल्लाह ने मुझे उसके रिस्क का ज़रिया बनाया है। यह मेंढक मुझे अपने मुंह में लेकर पत्थर तक पहुंचाता है। मैं उस कीड़े के लिए खाना छोड़कर आती हूँ और वह कीड़ा हर रोज़ अपने रब से यही दुआ करता है, ए अल्लाह, जिस तरह तूने मुझे अंधेरे में, गहराई में, एक बंद पत्थर के अंदर भी रिस्क पहुंचाया, उसी तरह अपने तमाम बंदों को भी रिस्क अता फरमा। दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं, एक कीड़ा जो अंधेरे समुद्र में बंद है, अल्लाह उसका भी रिस्क नहीं रोकता। फिर हम क्यों डरते हैं कि हमारा रिस्क क्या होगा? घर में चींटियों का आना एक गजब की हकीकत। इल्म वालों का कहना है, जिस घर में चींटियां ख़त्म नहीं होती वह घर दरअसल रिस्क की बरकत से भरा होता है। हम सोचते हैं कि चींटियां नुकसान कर रही हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि अल्लाह जहाँ बरकत रखता है वहीं उसकी मखलूक इकट्ठी होती है। इसलिए खुदा के लिए इन नन्ही चींटियों को ना मारिए। ये आपके घर से बरकत ले जाने नहीं, बल्कि बरकत की मौजूदगी का इशारा है। सूरह अन नमल का मशहूर चींटी वाला वाक़या। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी फ़ौज के साथ गुजर रहे थे, उन्होंने सुना कि एक चींटी दूसरी चींटी से कह रही थी, अपनी बिलों में चली जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि सुलेमान की फ़ौज तुम्हें अनजाने में रौंद दे। सुलेमान अलैहिस्सलाम उस चींटी की फ़िक्र और अक्ल देखकर मुस्कुरा उठे और अल्लाह ने उसकी इस बात को इतना पसंद किया कि उसे कुरान में दर्ज कर दिया। सोचिए, एक चींटी का एक वाक़या कुरान की आयत बन गया। चींटी की दुआ और बारिश का वाक़या किताबों में आता है। एक बार एक चींटी अपने नन्हे से पैरों को आसमान की तरफ उठाकर दुआ कर रही थी, ए अल्लाह, हम भी तेरी मखलूक हैं, हमें भी पानी चाहिए। अगर बारिश ना हुई तो हम मर जाएंगे। उसकी मासूम दुआ इतनी कबूल हुई कि पूरी कौम पर बारिश बरस गई। अंतिम पैगाम। दोस्तों, उम्मीद है कि आज की ये हकीकत आपके दिल को छू गई होगी। अगर आपके घर में चींटियाँ आती हैं तो आप शायद उन्हें नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि आप उस मखलूक को मार दें जिसे अल्लाह ने अपने आपके घर की बरकत का पैगंबर बनाकर भेजा हो। कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्या आपके घर में भी चींटियाँ आती है? मिलती हूँ अगली वीडियो में इंशाअल्लाह।
خدا حافظ. آپ